नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नया साल शुरू हुआ, विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के, असम में होने, केरल में होने, तमिलनाडु में होने, पुडुचेरी में होने। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर कांग्रेस की कही जाए तो वो केरल में दिखाई देती है। अभी तक के सूत्र कह रहे हैं कि वहाँ पर जो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ है, तो एलडीएफ की सरकार, पिनराई विजयन की सरकार इस बार जा सकती है। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर हो रही है और कांग्रेस के यानी कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के लिए एक बड़ी संभावनाएं वहाँ पर दिखाई देती हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहीं पर है नहीं, ममता बनर्जी वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है। कांग्रेस क्या ममता बनर्जी के साथ जाएगी, इसकी संभावनाएं भी कम लगती हैं। तमिलनाडु में वो छोटे पार्टनर हैं डीएमके के साथ, डीएमके के साथ भी जाना है कि नहीं जाना, अभी इस पर चर्चा हो रही है। असम में थोड़ा सा उनके लिए संभावना बन रही है, लेकिन मुश्किल लड़ाई है वहाँ पर भी। हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, दूसरी बार वहाँ पर सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए मुश्किल दिखाई देती है। तो मसला है कि केरल में क्या यूडीएफ की यानी कांग्रेस की सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि केरल के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, शशि थरूर, उनमें और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के बीच कुछ ज़्यादा तनातनी हो गई है, गर्मी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गया है, नाराज़गी बढ़ गई है। और अभी तो ये नहीं पता कि शशि थरूर साहब नाराज हैं राहुल गांधी से या राहुल गांधी जी नाराज हैं शशि थरूर से। अभी तक तो लग रहा था कि शशि थरूर साहब कांग्रेस के साथ, नेतृत्व के साथ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पिछले महीने देखा था कांग्रेस की एक बैठक हुई थी वायनाड में, 2 दिन का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो उसमें शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी हैं, वो वहाँ पर बैठक में लंबी चर्चा करते देखे गए थे और लग रहा था कि अब शशि थरूर और वो उनके साथ मिलकर उनका आगे की बात चलेगी। वैसे तो आपको पता ही होगा कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में गर्मा गर्मी तनातनी चलती रहती है। पिछले दिनों वैसे भी वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आउट स्पोकन है, राष्ट्र के लिए बोलते हैं, कुछ और बातें बोलते हैं। और याद है आपको कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें शशि थरूर साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे, हार गए थे। तो उसके बाद से भी थोड़ी सी नाराजगी चल रही है शायद। और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ प्रतिनिधिमंडल भेजे, उसमें शशि थरूर साहब का नाम था। शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, राहुल गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया था। तो शशि थरूर साहब ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, देश पहले पार्टी से चले गए। फिर आकर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की, भाई बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की। राहुल गांधी जी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते रहे, लड़ाई को लेकर सवाल खड़े करते रहे। और भी कई मौके आए जब शशि थरूर साहब ने कांग्रेस पार्टी से अलग लाइन ली। 2009 से वो एमपी हैं, चल रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब वो पहली बार यूनाइटेड नेशन से 30 साल की करीब की नौकरी वहाँ पर यूएन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करके आए थे, सोनिया गांधी के आश्वासन आमंत्रण पर वो दिल्ली आए थे और चुनाव लड़ना चाहते थे। मेरी पहली मुलाकात उनकी ये जो एयरफोर्स का गेस्ट हाउस है शाहजहाँ रोड पे, नौसेना भवन का कोटा हाउस में, उसमें मुलाकात हुई थी। मैंने इंटरव्यू भी तब किया था। तो उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि मैं राजनीति में आऊं और तब वो चुनाव लड़े। ये बात तो तब की है, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई और राहुल गांधी जी और उनके बीच में कुछ ठीक नहीं बनता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने बताया आपको कि अभी जब पिछले दिनों वायनाड में जो बैठक हुई, 2 दिन का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें शशि थरूर साहब वहाँ पर मिले हुए थे और वो डिस्कशन कर रहे थे, लोगों के साथ बात कर रहे थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में उन्होंने बात की कि कांग्रेस को कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, कांग्रेस को इलेक्शन कैंपेन कमेटी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब पर बात हुई। लेकिन अभी उसके बाद कल शुक्रवार को दिल्ली में एआईसीसी की केरल को लेकर एक बैठक हुई, इंपॉर्टेंट बैठक थी। और उसमें राहुल गांधी जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के और लीडर्स थे, सीडब्ल्यूसी के लीडर्स थे, लेकिन शशि थरूर साहब नहीं आए। तो फिर से ये बात होने लगी कि क्या शशि थरूर साहब फिर नाराज होंगे, क्या शशि थरूर साहब नहीं होंगे।
केरल के जो सीडब्ल्यूसी के इंचार्ज हैं दीपा दास मुंशी और केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इस बारे में पता है कि भाई क्या है। उनकी तरफ से बताया गया कि नहीं, वो थरूर साहब ने पहले ही कह दिया था कि वो बैठक में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर केरल में केरल लिट फेस्ट हो रहा है, उसमें वो रहेंगे। अब ये भी प्रभु ही जाने कि कांग्रेस का बड़ा एमपी, 4 टाइम एमपी, बड़ा लीडर, बड़ा नाम, वो केरल पर जब स्ट्रेटेजी की बैठक हो रही हो तो वो केरल लिटरेरी फेस्ट में किताबों के पन्ने बदल रहा हूँ, जबकि ज़रूरत है कांग्रेस के सरकार के लिए या पॉलिटिक्स के पन्ने बदलने की, उसको एक नया टाइटल देने की। लेकिन शशि थरूर साहब नहीं आए, बहुत सारी चर्चा हुई। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई शशि थरूर साहब आए क्यों नहीं, उस दिन तो थे 2 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, तो उसके बीच में क्या कुछ हुआ है। तो किसी मित्र ने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो है एक बैठक की थी पार्टी की ग्रैंड महापंचायत केरल में, कोची में शायद हुई थी, कोची में, हाँ कोची में कांग्रेस की ग्रैंड महापंचायत हुई थी जो केरल के चुनावों को स्ट्रेटेजी को लेकर हुई थी। उसमें राहुल गांधी जी भी गए थे। तो उसमें जो कुछ हुआ उससे शशि थरूर साहब बहुत आहत हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं और इंसल्ट फील कर रहे हैं, डीपली इंसल्टेड, बहुत इंसल्ट फील कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ यूं कि जब राहुल गांधी जी को आना था उससे पहले शशि थरूर साहब को कहा कि भाई आप अपना भाषण दे लीजिए और फटाफट खत्म कर लीजिए राहुल गांधी के आने से पहले। उस बैठक में थे वो, तो फटाफट शशि थरूर साहब का भाषण हुआ राहुल गांधी के आने से पहले, क्योंकि वो चाहते थे कि राहुल गांधी आएंगे तो उसके बाद उनका भाषण नहीं हुआ। ये काम वहाँ पर जो स्टेट लीडर्स थे उन्होंने कहा। राहुल गांधी जी आए, उन्होंने उन्हें ग्रीट भी नहीं किया शशि थरूर को, हाय हेलो, जय श्री राम, जय सिया राम, जो भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, वो उन्होंने बोला नहीं थरूर साहब। वहाँ तक की बात ठीक। फिर जब राहुल गांधी जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने मंच से करीब करीब 1 दर्जन लीडर्स का नाम लिया। जैसा होता है, ये नेता कहते हैं फलाना जी हमारे अध्यक्ष, फलाना जी ये नेता, वो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र सीडब्ल्यूसी मेंबर और बड़े नेता और फॉर्मर एमपी और प्रेजेंट एमपी, सब बातें हुई। लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा नाम जब लिए राहुल गांधी जी ने, उसमें कौन सा नाम नहीं था? उसमें शशि थरूर साहब का नाम शामिल नहीं था। तो शशि थरूर साहब का नाम नहीं लिया। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात हुई कि राहुल गांधी आ गए। शशि थरूर को तो कहा गया था कि भाई आप राहुल गांधी के आने से पहले बोल लीजिए, क्योंकि फिर वो बोलेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी आ गए, शशि थरूर साहब सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, तो राहुल गांधी जब आए तो उसके बाद करीब 6 लोगों ने राहुल गांधी के सामने भाषण दिया वहाँ ग्रैंड महापंचायत कोची में। और उसमें से कुछ लोग तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी नहीं है, मतलब लोकल लीडर थे, उन्होंने भी भाषण दिया। तो इस सब बातों से शशि थरूर बहुत डीपली इंसल्टेड फील कर रहे हैं, आहत फील कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, दुखी हैं। और बताया गया कि इसी वजह से, इस बहाने से वो कल जो बैठक हुई है AICC में केरल को लेकर, उसमें नहीं आए हैं। तो अब फिर से ये सवाल खड़ा होने लग गया। और अभी कल ही प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए थे केरल, उन्होंने पिनाराई विजयन CM के साथ भी एक फोटो बड़ी आज के अखबारों में छपी है। केरल में उनको लड़ाई लड़नी है, उनको लग रहा है कि भाई इस बार सत्ता बदलने की तैयारी हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा रोल है नहीं, लेकिन फिर भी। और तिरुवनंतपुरम में जब मेयर बन गया तो बीजेपी वैसे ही बहुत एक्साइटेड है। बताया गया कि 15-18% वोट उनके पास है करीब करीब NDA के पास। तो क्या सत्ता अगर बदलती है लेफ्ट की, LDF की और UDF की आने की संभावना होती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस सत्ता में आने से रोक सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर से वही सवाल कि शशि थरूर साहब रहेंगे या जाएंगे, या ऐसे कहूँ मतलब रहेंगे या जाएंगे का मतलब कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या छोड़ेंगे, या फिर इसे कहूँ कि रहेंगे या आएंगे, यानी कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में आएंगे। इसकी चर्चाएं फिर से गर्म होने लगी हैं। वैसे ये चर्चाएं बहुत साल भर से चल रही हैं, कह लीजिए 2 साल से चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी के जो लीडर हैं उनके साथ शशि थरूर साहब की मीठी मीठी बातें होती रहती है। और प्रधानमंत्री जी बेहद खुश हैं, और प्रधानमंत्री जी से शशि थरूर साहब तो और भी ज़्यादा खुश हैं। वो बार बार जब मौका होता है, कभी आर्टिकल में, कभी भाषण में, कभी बातों में, कभी बाइट में, प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर देते हैं और कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते।
तो जहाँ 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है केरल, जहाँ कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बन सकती है, नहीं बन सकती है, लेकिन अगर कहीं जीत सकती है, कहीं सरकार बना सकती है, तो वो अकेला राज्य है केरल। असम से भी थोड़ा सा आसान, असम में भी है, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा संभावना है। और वहाँ के 2 बड़े लीडर हैं, एक तो शशि थरूर साहब हैं, दूसरे केसी वेणुगोपाल साहब हैं। केसी वेणुगोपाल साहब राहुल गांधी जी के सबसे खास माने जाते हैं। पार्टी में हज़ार लोग नाराज हो जाएं, केसी वेणुगोपाल साहब का कोई हिला नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी वायनाड से सांसद हो गई हैं। राहुल गांधी जी पहले सांसद थे। बताया गया कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो केरल और असम, एक राहुल जी देखेंगे, एक प्रियंका जी देखेंगे, तो मतलब दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता है असम में, तो जो गौरव गोगोई हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस वैसे भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार तो घोषित नहीं करती, सीएम फेस तो घोषित नहीं करती, तो केरल में केसी वेणुगोपाल या जो सतीशन या इनका नाम शशि थरूर साहब का आएगा। सतीशन का नाम बहुत आगे चल रहा है, लेकिन वो सीएम फेस तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जो बातचीत हुई, राहुल गांधी जी ने नाम नहीं लिया उनका, शशि थरूर साहब का, उनको ग्रीट नहीं किया, उनके सामने उनको बोलने नहीं दिया गया। और कल जो केरल में को लेकर एआईसीसी की बैठक हुई, उसमें शशि थरूर नहीं थे। वो किताबों के पन्ने पलट रहे थे केरल लिटरेरी फेस्टिवल में। तो क्या कांग्रेस वहां पर भी किताबों में रह जाएगी? ये सवाल खड़े होने लगे। शशि थरूर कांग्रेस के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, जाएंगे, लीड करेंगे, ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।